नमस्कार दोस्तों। कोई सूर्योदय नहीं, ये अग लगी है, रोक लो वहीं से जहां तक लगी है। केशव कृपाल पांडे जी हैं, श्री केशव महाराज कहलाते हैं, काशी और भदोही में रहते हैं, विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। तो उन्होंने ये शब्द कहे हैं और ये शब्द आज की डेट में बिल्कुल समीचीन है और उन्होंने आज के ही परिप्रेक्ष्य में ये शब्द कहे हैं। इसी पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने की दिशा में चल पड़ा है और हम देख रहे हैं लगातार हमारे देश की आर्थिक दशा बद से बदतर हो रही है। और जब बद से बदतर हो रही हो तो उस स्थिति में तमाम सारी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो इसको बर्बाद करने में और बड़ा योगदान कर रही हैं। तो उसी में है कि हमारे सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारी बर्बादी का एक बड़ा कारण बन रही है। अब हम आप एक चीज करते हैं, बर्ट्रेड रसेल थे, बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने एक शब्द कहे हैं, वो मैं पंक्तियां दोहराता हूं। धर्म का मूल आधार है डर। धर्म का जो मूल है, जड़ है, वो डर है। रहस्यमयता का डर, पराजय का डर, मृत्यु का डर। डर से उबरने के लिए साहस के प्रदर्शन के जरिए इसे कम किया जा सकता है। मनुष्य क्रूरता की ओर बढ़ता है, इसलिए धर्म और हिंसा को हम हाथ में हाथ डालकर चलते हुए पाते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी नजर में धर्म डर से उपजा एक मनोरोग है जो मानव जाति की अनेक अनकही अनसुनी तकलीफों की जड़ है। बिल्कुल सही है कि धर्म के कारण तमाम सारे संकट पैदा हो रहे हैं, धर्म के कारण कुशासन पैदा होता है, धर्म के कारण हिंसा होती है, धर्म के कारण बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक मेरे मित्र हैं, बहुत सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने एक चीज कही, बड़ी उनकी अपना है कि मैं बार बार यह कहता हूं कि धार्मिक बनिए, धर्मांध नहीं, कट्टरपंथी नहीं। धार्मिक होने और धर्मांध होने, धर्मवादी होने और धर्मांधता में फंसना खुद में अपने आप में अधर्म है। तो इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कही है। केशव कृपाल जी से बात हो रही थी तो कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा वेद यही कहते हैं कि धर्म क्या है, वो बताते हैं। कर्तव्यों के संग्रह है धर्म, जो आपको मानव मात्र के जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में काम करते हैं, खराब बनाने की दिशा में काम नहीं करते हैं। तो हिंदू मैथोलॉजी तो इतनी रिच थी कि कैसे इतनी निकृष्ट हो गई, कैसे इतने छोटे लोग आ गए हैं, इसको आप देखिए। आप ये समझिए कि इसी तरह के शब्दों का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं, एक नूपुर शर्मा और एक नवीन कुमार जिंदल। इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में डुबोने का काम किया और आज पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो सारे, उन सभी जो अपेक कंट्रीज कहलाते हैं, उन सारे कंट्रीज में स्थिति यह है कि भारत के लिए क्या क्या नहीं आज बोला जा रहा है और किस तरीके से भारत के उसको कहा जा रहा है। आप इसको समझिए। अब क्या किया गया है इन कंट्रीज में, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, और इन्होंने क्या किया है, अपने सभी सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने का आदेश दे दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपत्ति है कि भारत सरकार ने मोहम्मद साहब के, जो मुस्लिम धर्म के पैगंबर है, मोहम्मद साहब के लिए बोले गए गंदे शब्दों पर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कहा जाए कि हां एक अच्छा सकारात्मक काम था। पार्टी ने कह दिया हमने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, किसी को निकाल दिया है, लेकिन इससे थोड़ी ना होता है। यदि कोई अपराध करता है तो उसका दंड मिलना चाहिए, उसके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए, और वो सरकार कर नहीं रही है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। कतर, कुवैत, ईरान ने वहां पर मौजूद भारतीय दूतावासों को जो है वहां से राजदूतों को तलब कर लिया और निर्देश दिया कि आप अपनी सरकार से कहिए, भारत सरकार से, कि वो माफी मांगे, नहीं तो हम इस मामले में कड़ा अपना रुख अपनाएंगे।
वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर ऐतराज दिया। उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने का आदेश दे दिया। 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोगी संगठन है जो ओआईसी ने भी निंदा की और संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत में बीते दिनों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब में बैन, मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही है। इस्लामिक देश मालदीव में विपक्ष तो संसद में बीजेपी के प्रवक्ताओं की इन टिप्पणी के खिलाफ प्रस्ताव ले आया, आपातकालीन प्रस्ताव पेश कर दिया गया और यह स्थिति है। हालांकि वहां सत्तारूढ़ दल इस पर परहेज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप ये समझिए विपक्ष पूरा एकजुट हो गया और उसने बिल्कुल सरकार को लाकर के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये स्थिति है। ओआईसी का जो बयान है उसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने जो ऐतराज जताया है, उनका कहना है कि हमने बता दिया है और इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो, लेकिन जो टिप्पणी की गई वो गैर जरूरी है और वो बाहरी लोगों ने की है, वो सरकार ने नहीं की है। सरकार का उससे कोई संबंध नहीं। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को समाहित करने की बात करती है। हम एक सेकुलर कंट्री है। तो आज अपने बचाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद को सेकुलर कंट्री कह रही, जो सेकुलर के नाम पर गाली देती है। तो जो सेकुलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या धर्म का किसी का अपमान करते हैं, बल्कि ये होता है वो सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं और सबको समाहित करते हैं। तो भारत वो भारत है, लेकिन उस पर जब पिछली सरकारों को घेरते हैं आप, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका देश आपका अपना है, आप इसे बर्बाद करने का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो सऊदी और बहरीन ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है नूपुर शर्मा के खिलाफ और नवी जिंदल के खिलाफ। इस मामले पर उन्होंने बड़ा संतोष जताया है और कहा है कि हाँ ये एक अच्छा है, फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन जो भारत से भी कहा है कि गलत बयानी जिस तरह हो रही है उसे रोकिए। भारत ने बयान जारी करके कहा कि जो गलत बयानी की गई है वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को जो बाहर करने वाली बात है उस पर फोकस किया है। तो ये स्थिति है कि आज जब आप इस स्थिति में फंस जाते हैं तो आपको फिर नेहरू गांधी वाला ही सेकुलर याद आता है, क्योंकि वही आपको बचाता है। यही कारण था उन्होंने भारत को सेकुलर बनाया था। यदि वो धर्म का बनाते तो भारत आज इस ऊंचाइयों पर नहीं होता, बर्बादी और बर्बादी हो गई होती। तो चलिए, भाजपा ने भी बयान जारी करके कहा हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी करके कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है और वो किसी का अपमान सह नहीं सकते हैं। अब आप एक चीज जान लीजिए, एक आंकड़े जान लीजिए। खाड़ी देशों में भारत के करीब 80 लाख लोग जो है रहते हैं और वहां पे अपने कारोबार करते हैं, वहां पर तमाम बिजनेस करते हैं और उसकी जो कमाई है वो बड़ा भारी हिस्सा भारत को भेजते हैं। और भारत को जो ये भेजते हैं उसको ये आप समझिए कि 80 बिलियन डॉलर भारत को इन कंट्रीज से मिलते हैं, जो यहां पर जाकर के हमारे लोगों को काम करने का मौका मिलता है। हमारे देश की बेरोजगारी कम करने में बहुत बड़ा एक हाथ बटाते हैं ये देश। तो ये समझिए। इसके बाद में भारत अपनी जरूरत का जो आयल है, तेल है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है, क्योंकि इतना और कोई तेल दे नहीं सकता। भारत के जरूरत का 50% से ज्यादा तेल खाड़ी देशों से आता है। उसके अलावा अन्य देशों से भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं से आता है और देश की आर्थिक सेहत को यह काफी नुकसान देने वाला है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 52.7% तेल इन्हीं देशों से लेता है। तो अब आप समझ सकते हैं, खाड़ी सहयोग परिषद जो है GCC, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और UAE शामिल है, इनसे 2020 और 21 में भारत को
90 अरब डॉलर का व्यापार भारत ने किया और इससे भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है। अमेरिकन कंट्रीज से आपको नहीं मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज से नहीं मिलता है। तो इस पर जो है नूपुर शर्मा ने जब देखा कि उन पर एक्शन हो गया है, एफआईआर दर्ज हो रही है और बहुत सारी चीजें, तो उन्होंने तुरंत अपना स्टैंड बदला और कहा कि मैं बिना शर्त अपना बयान वापस लेती हूं। आप किसी को गाली दे दीजिए, किसी के लिए आप शब्द बोल दिए और फिर कहिए मैं बिना शर्त वापस लेता हूं, इससे थोड़ी ना हो जाता है। आपने तो अपराध किया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपने तमाम सारे बवाल क्रिएट करने का काम किया है। ये तो अच्छा है कि वो कंट्रीज समझदार है। हमारे यहां तो इतनी देर में जाने से क्या कर देते, आप देख ही रहे हैं आजकल रोजाना भगवा ओढ़ करके हमला कर देते हैं लोग। तो वो स्थिति है। भाजपा से सस्पेंड होने के बाद नूपुर ने जो है बयान दिया है कि हमने वो, तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, टीवी डिबेट में मेरे भगवान के खिलाफ विवादित बोल बोले जा रहे थे जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी रोष में आकर मैंने आपत्तिजनक कह दिया, जिससे अब बिना शर्त वापस लेती हूं। भाई उस टीवी डिबेट को मैंने भी देखा है और देश के बहुत सारे लोगों ने देखा है, देश के बाहर भी देखा है, वो आज भी सुरक्षित है यूट्यूब पर। तो आप समझिए उसमें कहीं पर भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए कोई शब्द नहीं कहा गया था। उल्टा नूपुर शर्मा ने ही गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे। उन्होंने पैगंबर साहब के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की वो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, जिसका मुस्लिम समुदाय हर जगह विरोध कर रहा है, भारत में भी कर रहा है, लेकिन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से। और महाराष्ट्र में और उसके समेत कुछ अन्य राज्यों में नूपुर के खिलाफ जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का एफआईआर भी दर्ज की गई है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी अपने को अब ढकने का काम कर रहे हैं। तो अब देश के तमाम सारे जो विद्वान लोग हैं वो यही एक सवाल उठाते हैं कि आखिर भारत किसी से माफी क्यों मांगे। भारत ने तो कोई गलती नहीं की है, जिसने की है वो माफी मांगे। नूपुर शर्मा और बीजेपी सफाई दे चुके हैं, वो माफी मांगे। तेजिंदर बग्गा ने कल शाम ही करीब 2000 के करीब दंगाई जो पोस्ट उन्होंने डाली हुई थी वो अपनी डिलीट कर दी। और यूपी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो खामोश बैठी हुई है, डायवर्जन का प्रयास जो है कर रही है वो असफल हो रहा है, क्योंकि सदमा अंतरराष्ट्रीय मंच से मिला है। नोएडा में स्टूडियो बने हुए तमाम न्यूज चैनल्स के, जहां पर दंगाई एंकर और बिलबिलाए हुए जो पूरे मीडिया संस्थान है और जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है और उनका व्हाट्सएप ऐप है, वो सारे सब इस समय बिल्कुल खामोशी साध लिए। क्योंकि क्या कहें, इधर जाते हैं तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तो वो नफरत बो करके उन्होंने ये हालत कर दी है और बुआ करके हालत कर दी है। ये चैनल ही बैठ करके दंगाई बन गए हैं। तो ये समझ लीजिए। एक हमारे मित्र हैं विजय शुक्ला, वो अर्थ के बड़े अच्छे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक चीज कही कि उन्होंने एक डाटा दिया कि 2021 में 87 बिलियन डॉलर विदेशों में रह रहे भारतीयों ने हिंदुस्तान भेजा और इसमें सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो खाड़ी देशों से आया था। ये समझिए कि ये कोविड के दौरान इतना बड़ा अमाउंट भेजा जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 2008 में स्थिति, उन्होंने बताया कि 2008 में लंदन में स्थिति ये थी, पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बता करके और तमाम सारे वीजा, क्रेडिट कार्ड और दूसरी चीजें हासिल करने की उसमें रहते थे। क्योंकि भारत के नाम पर वहां तुरंत स्वीकार्य हो जाता था, पाकिस्तान के नाम पर नहीं होता। लेकिन अब हालत बिल्कुल बदल गई। 2016 में अबू धाबी में पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों का वीजा और क्रेडिट कार्ड में बहुत दिक्कत आती थी। उनके देश में दुनिया में नफरत और हिंसा फैलाने वाला माना जाता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब भारत के लोगों को कमोबेश उसी तरह की दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत के लोगों को अब गांधी, नेहरू, बुद्ध के देश की तरह से समझे जाने की बजाय गोडसे के देश के रूप में अब समझा जाने लगा है। अब ये मोदी का न्यू इंडिया है। न केवल इसके कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि जो है वो बर्बाद हो रही है और उसकी छवि एक नफरती देश की बनने लगी है। और इससे हम दुनिया भर में जो सर उठा करके जीते थे, आज स्थिति यह है कि हमारा सर कुचलने के प्रयास शुरू हो गए हैं। तो ये स्थितियां हैं। इसके बाद में हम आपको एक और चीज बताएं
एक बड़ा अच्छी बात कही हमारे एक मित्र है, आईपीएस मित्र है, कि अब यदि कतर यह कह रहा है कि भारत माफी मांगे तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि नूपुर शर्मा का बयान भारत की जनता या भारत सरकार का कोई अधिकृत स्टैंड नहीं है, जो भारत सरकार ने कह दिया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विज्ञप्ति में भी ये बात कही है कि हमारा नूपुर शर्मा या उससे कोई मतलब नहीं, उनके हम इससे बिल्कुल अपने आप को अलग करते हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट है और फ्रिंज एलिमेंट से कोई हम मतलब नहीं रखते। हम जो 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें ऐसे आपत्तिजनक बयानों को कोई जगह नहीं दी जा सकती। भारतीय विदेश नीति के विशेषज्ञ जो है इस बात को लेकर के मानते हैं कि यह पागलपन है जो देश की बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, और भाजपा को तो यह जिम्मेदारी स्वयं एक राजनीतिक दल की तरह से, एक अच्छे जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह से उठानी चाहिए और उसके लिए क्षमा भाजपा को मांगनी चाहिए, देश को नहीं। देश ने अपराध नहीं किया है। तो ये आपत्तिजनक जो स्थितियां हैं इनसे हमें बचना पड़ेगा। जब हम नाथूराम गोडसे से को अपना गॉड मानेंगे तो फिर तो हमसे यही होगा, लेकिन हमें नाथूराम गोडसे से किनारा करना होगा, हमें सावरकर से किनारा करना होगा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन था जनसंघ और आरएसएस, उसने किनारा किया था नाथूराम गोडसे से, सावरकर से, जब उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी और कराई थी। तो आप समझिए, तो आज भला नवीन जिंदल हो या नूपुर शर्मा हो, इनका क्या वजूद है? तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, तो ये बात क्लियर करनी चाहिए और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सब बड़ी उम्मीदें करते हैं कि शायद वो एक राजनीति को बदलें, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, क्योंकि आप सोचिए, समझिए, यदि हम इसी तरह नफरत में फंसे रहे तो हमारा देश बर्बादी से और बर्बादी में जाएगा, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देश बन चुके हैं। आज हम दुनिया में एक सबसे बड़े कर्जदार देशों की स्थिति में आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, मनमोहन सिंह सरकार जब जा रही थी तब 53 लाख करोड़ का कर्ज था और आज 130 लाख करोड़ का कर्ज है भारत पर। इसके अलावा भारत का राजस्व घाटा ऐतिहासिक रूप से कम हो चुका है, डॉलर ऐतिहासिक रूप से ऊंचाइयों पर है, और ऐसी स्थिति में भूखमरी, बेरोजगारी, सब कुछ हमारे यहाँ है। हमें इन सब से लड़ना है। ऐसी स्थिति में आप देश की सरकार और देश के लोगों को नफरत में ढकेल कर बर्बाद मत कीजिए। देश को बनाइए, देश के लोगों को बनाइए, सबका भला सोचिए, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो उस पर पालन कीजिए। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।